तो दोस्तों नया साल आ चुका है। आप सभी को आपके परिवार सहित नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये नया साल आपके लिए बहुत ही सुखदायक हो, बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशियां देने वाला और कामयाबी देने वाला साल आपके लिए ये बन के आए। मैं तो यही कामना करता हूँ आपके लिए। तो इस नए साल की 2026 की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप सीपैट करने जा रहे हो यानी कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपैट क्या होता है, सीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है और ये सीपैट कोर्स किसके द्वारा चलाया गया है। सीपैट कोर्स करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीपैट कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, शिफ्ट कितने घंटे की होगी, और अगर आप 1-2 साल सीपैट करने के बाद कंपनी में काम कर लेते हो तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती है, और प्लेसमेंट होने के कुछ ही दिन में बच्चे जॉब छोड़कर क्यों आ जाते हैं, स्टूडेंट जो कोर्स करके गए हैं वो जॉब छोड़ के घर पर क्यों भाग आते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सीपैट क्या है। सीपैट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक इंस्टीट्यूट है जिसमें प्लास्टिक इंजीनियरिंग के कोर्स करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये कोर्स अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कर सकते हो। दोस्तों सीपैट की स्थापना 1968 में की गई थी और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपैट एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एक माध्यम है, आपको प्लास्टिक इंजीनियर बनाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके कोर्स कितने कितने साल के होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं और आपकी फीस उसमें क्या हो सकती है। तो दोस्तों सीपैट में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है वो खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब होती है, यानी कि जो ज़्यादा गरीब हैं, 8वीं 10वीं 12वीं पास करने के बाद किसी कारण से पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, या तो गरीबी में या फिर माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, घर का खर्चा चलाना पड़ा है, घर का काम संभालना पड़ा है, इस वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है वो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं स्टूडेंटों के लिए होता है। शॉर्ट टर्म कोर्स दोस्तों 3 महीने का और 6 महीने का होता है। अगर आप इस 3 महीने 6 महीने में वो कोर्स कर लोगे तो आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा कंपनी में वो 100% मिलेगा, अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कोर्स की। दोस्तों लॉन्ग टर्म कोर्स 10th पास से स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसे 10th पास से भी कर सकते हो, 12th करके भी कर सकते हो और आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। अगर आप 10th पास करके इस कोर्स को करना चाहोगे तो 3 साल का कोर्स होगा, 12th के बाद 3 और 2 साल का होगा। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, 3 साल वाला या 2 साल वाला। और आफ्टर ग्रेजुएशन 1.5 साल का कोर्स होता है, उसमें 6 महीने की आपको अप्रेंटिस करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फीस की। जो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसमें आपके रहने खाने और जो पढ़ाई की सामग्री होती है, जो पढ़ाई का मटेरियल होता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब करते हैं लॉन्ग टर्म वाले की बात। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कोर्स में जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस होती है, यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है और लगभग यही फीस लास्ट तक जाती है। अगर आप 10th के बाद करना चाहोगे, 12th के बाद, BSc के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद करना चाहोगे तो वही फीस होती है 20 से 25 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर के। 6 महीने का इसका सेमेस्टर होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहाँ पर रहूँगा कहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल का खर्च आपको अलग से देना पड़ेगा, फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गई बात कोर्स की कि कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने कितने ड्यूरेशन के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट की। दोस्तों जब आप कोर्स कर लोगे, शॉर्ट टर्म कोर्स हो या लॉन्ग टर्म कोर्स हो, अब जाहिर सी बात है अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हो यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्स आपने कर लिया है तो आपको नॉलेज कम होगी। आपने 3 महीने या 6 महीने का कोर्स किया है और वही कोर्स सीपैट में रहकर 2 साल और 3 साल का भी किया हुआ है एक स्टूडेंट ने, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज उसको होगी। तो 3 महीने और 6 महीने से ज़्यादा नॉलेज 2 साल के कोर्स करने वाले स्टूडेंट को होगी। तो जाहिर सी बात है उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी कंपनी में और आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन जो सीपैट को किए बिना कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगी। यानी कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लेगा ना 3 महीने या 6 महीने का, और जिसने कोर्स नहीं किया हुआ प्लास्टिक के कंपनी में वो काम कर रहा है,
उससे ज़्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, उसकी जॉब लग गई, उसकी सैलरी है। अब आपने 3 महीने या 6 महीने लगाए हैं, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, तो आपको सैलरी उससे ज़्यादा मिलेगी। और आपसे बड़ा कोर्स जिसने किया है 2 साल या 3 साल का, आपसे ज़्यादा सैलरी उसको मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब सैलरी पे बात आई है, तो सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। अब सैलरी कितनी मिलती है? तो अगर आपने शॉर्ट टर्म कोर्स किया है 3 महीने या 6 महीने का, तो आपको 11,000 से 15,000 के बीच में कितनी भी सैलरी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपने इंटरव्यू कैसे दिया है। जो इंटरव्यू लेने के लिए कॉलेज में आए हैं, उनको इंटरव्यू आपने कैसा दिया है, वो आपके इंटरव्यू से कितना इंप्रेस्ड हैं, ये डिपेंड करता है इस पर कि आपकी 11 से 15 के बीच में कितनी सैलरी हो सकती है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म कोर्स करके जाते हैं, उनको मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम से मैक्सिमम तक, मिनिमम बता रहा हूं 15,000 रुपये के आसपास उनको भी सैलरी मिल जाती है। 14, 15, 16, 8 घंटे की सैलरी ये आपकी फिक्स करी जाएगी, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, आपको सीखना है। 6 महीने या साल तक आपको सिखाएंगे वो, तब आपको थोड़ी नॉलेज गेन होगी, उसके बाद आपका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी जो होती है 8 घंटे की 10 से 15 के बीच में दोनों की होती है। 15-16 तक भी पहुंच जाती है अगर आप सही से बार्गेनिंग करो तो उनके साथ, कि सर हमको सैलरी इतनी दीजिए। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उनसे कितनी सैलरी निकलवा सकते हो। लेकिन मिनिमम 11 से 15,000 के बीच में आपकी सैलरी 8 घंटे की होती है। और आजकल 90% कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं जो ओवर टाइम भी देती है। 3 से 4 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलेगा, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी, तो 12 घंटे के आपको लगभग 16 से 18,000 के बीच में सैलरी पड़ जाएगी पर मंथ की, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक टाइम का खाना भी आपको देती है, और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है कि वो आपको खाना या रहना नहीं देगी, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि रूम भी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको ना तो रूम देगी और ना ही खाना देगी। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो या कौन सी कंपनी में नहीं जाना चाहते। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट के बाद बच्चे जल्दी से घर पर क्यों भाग आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भागकर केवल वो आते हैं, नौकरी छोड़कर केवल वो आते हैं जो हराम की करके खाना चाहते हैं। सीधी सी बात तो ये है, मैं ठेठ भाषा में बोल रहा हूं। जिनको काम करने का मन ही नहीं करता, कंपनी से जॉब छोड़कर वो ही घर पे आएंगे। वो 70 बहाने बनाएंगे जॉब छोड़ने के, लेकिन एक भी बहाना नहीं बनाएंगे कंपनी में जॉब करने का, ठीक है। और कंपनी में इतना हार्ड काम होता है, इतना काम हार्ड होता है उनके थ्रू जो जॉब छोड़कर आ रहे हैं, उससे खराब काम उसको लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा काम ऐसा है। तो दोस्तों जब भी आप कंपनी में जा रहे हो, तो आप 1 साल मिनिमम सोच के जाइए कि मेरे को 1 साल काम करना ही करना है, मुझे वहाँ से नहीं भागना। और 1 साल आपको वहाँ पर गधों की तरह काम नहीं करना, वहाँ पर सीखना है। आप ऑपरेटर का असिस्टेंट बन के जाओगे, ऑपरेटर क्या क्या कर रहा है वो आपको देखना है। आपको एक डायरी और पेन लेके जाना है, वहाँ पर उसको नोट कीजिए, घर पर आकर रिवाइज कीजिए कि मैंने आज क्या क्या देखा है और क्या क्या मैं इसमें मशीन में कर सकता हूँ। तो आपको वहाँ पर गधे या लेबर की तरह काम नहीं करना, आपको वहाँ पर इंसानों की तरह काम करना है, पढ़े लिखे इंसानों की तरह काम करना है, वहाँ पर सीखना है। जहाँ आपने 1 साल वहाँ पर निकाल दिया सीखते हुए, ना कि काम करते हुए, खाली गधों की तरह लेबर वाला काम करते हुए नहीं। अगर आपने सीखते हुए वहाँ पर 1 साल निकाल दिया और वो आपके काम से इम्प्रेस हो गए, तो आपको इंक्रीमेंट 4 से 5,000 रुपये का मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उसी कंपनी में मिलेगा, लेकिन आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि मैं इतना सीख चुका हूँ कि मैं 4 से 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा के मांग सकता हूँ उसी कंपनी में या दूसरी कंपनी में। जो आपके सुपरवाइज़र हैं, जो आपके शिफ्ट इंचार्ज हैं, जो आपके ऑपरेटर हैं, आपको उनको खुश रखना है, ठीक है। उनके काम को मना नहीं करना। आप हाँ जी करते रहो, काम हो या ना हो वो बाद की बात है। आप उनके हाँ में हाँ मिला के रखो। अगर आप उनके हाँ में हाँ मिला के रखोगे तो वो आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे भी, आपको पढ़ाएंगे भी, और आपका इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी बढ़वाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि कंपनियों में ग्रेड के थ्रू सैलरी बढ़ाई जाती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, A+ ग्रेड। तो अगर आपको A+ ग्रेड मिल जाती है तो आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो भाग के तो वही आते हैं जो निठल्ले निकम्मे कामचोर होते हैं, ठीक है। आपको कामचोर नहीं बनना, कंपनी में 1 साल मिनिमम काम करना ही करना है, और कंपनी आपको इतनी सैलरी देती है कि आप खुद की पॉकेट मनी वहाँ से निकाल सको। आप घर पर भी 4 से 5,000 रुपये पर मंथ के भेज सकते हो कम से कम। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो, तो 8 से 10,000 रुपये आप मिनिमम घर पर भेज सकते हो घर वालों की हेल्प के लिए। और 12 घंटे की आजकल शिफ्ट चलती है। बात करते हैं दोस्तों आपका इंक्रीमेंट कितना हो सकता है। तो जो दोस्तों अगर आपने काम अच्छे से सीख लिया है,
यानी कि 1 साल तक आपने काम करने पे जोर नहीं दिया, खाली काम करने पे जोर नहीं दिया, सीखने पे भी जोर दिया है, तो आपका 10 से 15% उसी कंपनी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर आप वहाँ से छोड़ के जा रहे हो, किसी कंपनी में दूसरी में इंटरव्यू दे के आए हो, तो वहाँ पर आपको 20 से 25% भी सैलरी बढ़कर मिल सकती है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उसी कंपनी में रहकर 10 से 15% का एग्रीमेंट करवाना चाहते हो, या दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देकर उनके इंटरव्यू अच्छी तरीके से पास करके 20 से 25% का इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। और जो मेरी राय है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 1 साल, बस 1 साल आप कंपनी में निकाल दीजिए सीखते हुए, फिर देखिए आपकी अच्छी खासी रैंक बढ़ जाएगी। और अगर आप 8वीं 10वीं पास हो तो फिर भी आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों सुपरवाइज़र कोई और नहीं होता, सुपरवाइज़र हम में से ही बनते हैं। शिफ्ट इंचार्ज कोई और नहीं होता, वो हम में से ही बनते हैं। हमारा जो प्रमोशन होता है वो हो के ही हम उस लेवल तक पहुंचते हैं। और अगर आप 2-4 महीने में ही जॉब छोड़कर घर पर भाग आओगे तो आपका इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, आपका प्रमोशन कहाँ से होगा? तो आप वहाँ पर लगे रहिए, आपको नहीं हटना। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीपैट, ITI और पॉलिटेक्निक क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्लास्टिक से अलग किसी ग्रेड से कोई भी कोर्स डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको ITI और पॉलिटेक्निक ही प्रीफर करनी पड़ेगी, आपको वो ही करनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक की तरफ को देख रहे हो तो ITI पॉलिटेक्निक ना करके सीपैट करना चाहिए। उस कॉलेज में जाइए जो उस चीज़ का माहिर हो, जो उस चीज़ का बाप हो, यानी कि प्लास्टिक का बाप केवल सीपैट है अभी तक। अगर आप प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहते हो तो सीपैट में जाइए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ग्रेड आती है, फिटर आती है और वेल्डर आती है, अगर आप इन ट्रेड से करना चाहते हो तो आप ITI या पॉलिटेक्निक कीजिए। प्लास्टिक से अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सीपैट कीजिए, सीधी सी बात ये है। दोस्तों कई सारे जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनके सवाल आते हैं, उनके भी कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये कोर्स बिल्कुल ख़राब है, इसे मत करिए। मैंने दोस्तों कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये कोर्स किन के लिए ख़राब है। कोर्स केवल उन्हीं के लिए ख़राब है जो कामचोर निकम्मे आदमी हैं, ठीक है। ये कोर्स बहुत बढ़िया है, अगर आप लगन से करना चाहो इस कोर्स को भी और जॉब को भी तो कोर्स करिए आप। अगर आपको बिजनेस करना है या फिर आपको इससे अच्छा कोई कोर्स मिल रहा है जिसकी ग्रोथ काफ़ी हाई हो, आप उस पर रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वो वाला कोर्स तो वो करिए, लेकिन सीपैट कोर्स भी कोई गलत कोर्स नहीं है। मैं आपको ये कोर्स ना करने की राय नहीं देता, तो आप ये कोर्स कर सकते हो बेफिक्र होके। अगर आप लगातार काम करना चाहते हो तो इस कोर्स को कर सकते हो। दूसरा जो सवाल आता है ये आता है कि इस कोर्स के थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं क्या। तो दोस्तों कंपनियां जो होती हैं वो लिमिटेड होती है, प्राइवेट होती है। गवर्नमेंट जॉब इस कोर्स से आपको 1% मिलने के चांस हैं, नहीं मिलेगी, ये आप बात अभी जान लीजिए। आपको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी। 1 से 3% के बीच में चांसेस है कि आपको किसी फील्ड में प्लास्टिक कोर्स के थ्रू जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ना करें। एक सवाल आता है कि वहाँ पर सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है और वो पैसों में मिलती है या फ्री में मिलती है। तो दोस्तों जो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है उनके लिए सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट फ्री होती है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म कोर्स होता है उनको उसका पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप जिम करने जा रहे हो, वहाँ पर जिम भी होता है। हर कॉलेज में ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में जिम लगभग होता ही होता है। जो शॉर्ट टर्म कोर्स है उनके लिए जिम नहीं होता, लॉन्ग टर्म कोर्स वालों के लिए जिम होता है, ठीक है। खाने की सुविधा शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी होती है और लॉन्ग टर्म वालों को उसका पे करना पड़ता है। हॉस्टल में अगर आप रहोगे तो आप खाना वहाँ से खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खाना चाहते हो तो आपसे उसका पे करवाया जाएगा, नहीं खाना चाहते तो आप हॉस्टल में रहिए, खाना बाहर खा के आइए, ठीक है। हॉस्टल में खाना खाने का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता शॉर्ट टर्म कोर्स वालों से। वहाँ पर पार्क होता है, बगीचा होता है, आप उसमें टहल सकते हो, कोई पैसा नहीं है, ना लॉन्ग टर्म वालों के लिए ना शॉर्ट टर्म वालों के लिए। ये भी एक वहाँ पर फैसिलिटी है, ठीक है। फुटबॉल खेल सकते हो, वहाँ पर मैच खेल सकते हो छुट्टियों में, यानी कि छुट्टियों में ही खेल सकते हो, काम के दिनों में नहीं खेल सकते, पढ़ाई के दिनों में नहीं खेल सकते। अब बात आती है दोस्तों कि क्लास का टाइम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास का टाइम होता है 10 से 12 बजे तक होता है और फिर 2 घंटे का रेस्ट होता है खाना पीना खाने के लिए, फिर 2 से 4 बजे तक का टाइम होता है। मैंने भी कोर्स किया है, मेरे टाइम पे जो कोर्स का टाइमिंग था, जो क्लास का टाइमिंग था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 12 और 2 से 4, ये 4 घंटे दिन में पढ़ाई चलती है कॉलेज में, और फिर घर पे आके, रूम पे आके, हॉस्टल में आके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 सवाल थे जो मुझे मेन लगे, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपका जो कमेंट है, आपका सवाल जो है वो मैं कवर कर लूँगा या फिर वहीं पर आपके उस सवाल का आंसर कर दूँगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही कुछ आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करते जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।